गरीबी इतनी है सुदामा जी के जीवन में सज्जनों कि एक समय यदि भोजन की व्यवस्था हो गई, दूसरे समय के लिए सोचना पड़ता है। प्रातः काल तो नाश्ता मिल गया, लेकिन दोपहर और सांझ में भोजन मिलेगा कि नहीं। गरीबी बहुत है सुदामा की। शिलोंच वृत्ति से सुदामा जी का जीवन यापन होता है। कभी कभी शिलोंच वृत्ति में शीला आदि उपलब्ध न हुआ तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला, जिनका नाम है, अपने बालकों को भूखा देखती दिल तड़पने लगता, रोने लगता। कोई भी मां अपने पुत्र को भूखा देखे, मां अपने जिगर के टुकड़े को यदि तड़पता हुआ भूख से देखे, उस मां की क्या दशा होगी। आज एकादशी का व्रत है हम लोगों का। हम लोग तो 15 दिन में एक दिन एकादशी करते हैं तो व्रत करते हैं, लेकिन साहित्यकारों ने लिखा कि सुदामा जी के घर में नित्य एकादशी का व्रत होता था। इतनी गरीबी थी। हे भगवान, गरीबी किसी को मत देना। तुलसी बाबा ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस दुनिया में कोई दुख नहीं, गरीबी के समान कोई दुख नहीं। लेकिन नसीब, प्रारब्ध और भाग्य कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बुरे दिन ले आता है, गरीबी आ जाती है। सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी क्यों आई, ये सोचने की बात है। कहते हैं श्री सुदामा, जो कि स्वयं द्वारिकानाथ के मित्र हैं, उनके जीवन में इतनी दुर्दशा, इतनी गरीबी, इतनी विपन्नता क्यों आई। गुरुजनों ने, महापुरुषों ने बताया, एक बार जब श्री सुदामा जी और कृष्ण प्रभु दोनों ही गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे, सांदीपनी गुरु के आश्रम उज्जैन में, गुरु माता ने कहा, बेटा चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, दोनों भाई चले जाओ, जंगल से समिधा आदि की व्यवस्था करके लाओ। जब कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे तो गुरु माता ने थोड़े से चने दिए, भूंजे हुए चने, और गुरु माता ने कहा, बेटा भूख लगे तो दोनों भाई मिल करके इस चने को खा लेना। सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल की ओर आगे बढ़े। कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम नीचे रहो, हम पेड़ में चढ़ते हैं, सूखी सूखी लकड़ी काट के गिराते हैं, तुम एक जगह सब एकत्रित करते जाना। जैसे ही श्री कृष्ण प्रभु पेड़ पर चढ़ गए लकड़ी काटने के लिए,